और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन समिति के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीट शेयरिंग, चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत होगी। बीजेपी के खिलाफ 28 विपक्षी दलों के गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्य मुख्य रूप से दिल्ली की बैठक में शामिल रहेंगे। इस दौरान 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। समन्वय समिति में अलग अलग विपक्षी दलों से 14 नेता शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तैयार करने की मांग की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए। कई नेताओं का मानना है कि पार्टियों को इस तरह का फॉर्मूला अमल में लाने के लिए अपने ईगो को, अपने स्वार्थों को छोड़ना होगा। सीट शेयरिंग के लिए मानदंड क्या होगा, इसके लिए फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और माना जा रहा है कि हाल के चुनाव नतीजों को देखते हुए किसी सीट पर पार्टियों के प्रदर्शन पर गौर किया जाएगा। विपक्षी नेताओं के मुताबिक महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों का मामला सुलझा लिया गया, जबकि दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों को चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। झारखंड में 2019 में कांग्रेस ने 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी दिया था, तो वहीं जेएमएम 4, जेवीएम 2 और आरजेडी 1 सीट पर लड़ी थी। और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आज दिल्ली में इंडिया की समन्वय समिति की बैठक है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सीट शेयरिंग हो या संसद के सत्र को लेकर हो या फिर प्रचार को लेकर हो, और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है? शहनवाज, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है मुंबई के बाद अब दिल्ली में, जिसमें शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो चुके हैं अब से 10 मिनट पहले। और कोशिश की हम लोगों ने कि वो कुछ बोले, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। वो वीआईपी गेट से अंदर प्रवेश कर गए। बहरहाल वो 4 बजे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली, जहां पर सबसे पहले वो अपने पिता से मिलने सर गंगा राम अस्पताल जाएंगे, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत पहले से बेहतर बताई जाती है और हो सकता है कि आज वो वहाँ से डिस्चार्ज भी होकर के अपने आवास पर, जो उनका सरकारी आवास है ठीक गंगा राम अस्पताल के ठीक सामने। बहरहाल अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की इस बैठक की, जिसमें बहुत अहम बैठक इसलिए है कि सीट शेयरिंग पर इसमें बातचीत हो सकती है। कुछ राज्यों में पेंच फंस रहा है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। बाकी जगह का पेंच सुलझा लिया गया है और उसमें संभावना कम है कि कोई विवाद हो। बहरहाल बिहार से तेजस्वी यादव इस बैठक में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुके हैं। रांची से हेमंत सोरेन जा ही चुके हैं। बंगाल का पंगा हो गया है। बंगाल में जो अभिषेक बनर्जी हैं, उनको आज ईडी ने समन कर दिया था, लिहाजा आज अभिषेक बनर्जी दिल्ली नहीं जाएंगे। तो अब रहा सवाल कि बैठक में जो लोग शरीक हो जाएंगे वो अपने अपने हिसाब से जो सीट शेयरिंग फार्मूला है उसका अवलोकन करेंगे और फिर अगर कोई सुझाव होगा तो वो सुझाव देंगे। और ये बैठक जैसे ही खत्म होगी तो अगली बैठक का ऐलान हो जाएगा। संभवतः अगली बैठक कोलकाता में हो। और अब तक का जो इतिहास है इस इंडिया गठबंधन की बैठक का, उसमें यही है कि लाख कोशिशें हो रही हैं, खास करके 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी को छोड़ दिया गया है पूरी तरह से, क्योंकि संजय मिश्र जो ईडी के प्रमुख है उनका रिटायरमेंट भी है 4-5 दिनों में। और ये कहा जा रहा है, जोरदार चर्चा है कि 4 दिन में जाते जाते वो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करा जाए, तो इसमें ताज्जुब नहीं करने की ज़रूरत है। बहरहाल बैठक में शामिल होने के लिए नेता रवाना हो गए हैं, चारों तरफ से पहुंच भी चुके होंगे बहुत सारे लोग। और आज की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें आगे की बैठक की वेन्यू की जानकारी मिलेगी और आज की बैठक में जो चीज़ें तय हुई हैं, जिसमें सीट शेयरिंग फार्मूला मेरे ख्याल से तय हो भी जाएगा, तो आज इसका ऐलान नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद हैं।
उत्तर प्रदेश से मायावती को भी शामिल करने की एक बार फिर चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन में, लेकिन अब तक कोई ठोस रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता आपने देखा कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हो सकता है कि केसीआर भी अब एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिए जाएं, क्योंकि इन दोनों को छोड़ दिया गया है। अभी जब एकदम आखिर में ऐसा कुछ होगा तो निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल आज की बैठक बहुत 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 महत्वपूर्ण है इस दिशा में। जी शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।